मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। मरम बचन सुन राव कहा, कहु कुछ दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जमे, काल कहावत मोर। कैकेयी के मर्मवेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, अभी विबध कुमत बस जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयो खुठार जय विध बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जीव में कुमत आ गई है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बहिस फिर अवध सुहाई, असब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल से उकाई, अहो यतिपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुह्यो ना मिटहि न जाय काऊ। अब तो के नीक लाग कर सोई, लोचन उठ बैठे मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ना दिखा। जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कछु कहा से बहोरी। फिर पछतैसी अंत अभागी, मारिस गाय नहाओ लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहता, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहायूं ताँत के लिए गाय को मार रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। परहु राव कहीं कूट विधि, काहे करस निदान। कपट सयानी ना कहते, कछु जागत मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर के मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात न कहे। उदयो करहु जन रवि रघुकुल गुरु, अवधि बिलोक सूल हुई है उर। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, अभय अवधि विध रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूर पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीत और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नपति भयो बिनु सारा, अबीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पठई भाट गुण गावहि गायक, सुनत न पहे जनु लागहि सायक।
मंगल सकल सुहाय न कैसे, सहगामनी भीषण जैसे, तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ पति सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात में किसी की भी नींद नहीं आई। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। द्वारे भीर सेवक सचिव, कहाँ उदित रवि देख, जाग्यों अजो न अवधपति, कारण कौन विषेक। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा, जाहो सुमंत जगावहु जाई, अकीजहि काज रजाय सुपाई। राजा नित्य की रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंतु तब राउर माही, अदेख भयावन जात डेराई, धाय खाय जनु जाय नहेरा, अमानो विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा है। पूछे को न उतरूं देई, अगाय गए जय भवन भूप कह के, कहि जय जीव बैठ सिर नाई, अदेख भूप गत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण महि परहु, अमानो कमन मूल परहु, सचिवो सभीत सकै नहीं पूछी, अबोलिय शुभ भर शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा है। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते हैं। अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। परे न राजहि नींद निसे, हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहे न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश ही जाने। इन्होंने राम राम कर रट लगाए हुए सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। नहु राम ही बेग बुलाई, असमाचार तब पूछो आई, चलो सुमंतु राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परहि न पाऊ, और राम ही बोल कहन कर राऊ, उरधर धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देख मनु मारे। सुमंत सोच में व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता है। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर के वो द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे, समाधान कर सो सबहि का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा।
तब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप चले हो लेवाई। राम कुभात सचो संग जाई, अदेख लोग जहाँ ताबिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवा मजे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। जाय देख रघुवंश मणि, नरपत निपट कुसाद। सहमि पर जो लिख सिंह निधि, मनोवृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जाय सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू। सरूस समीप दीख कैकेयी, अमानो मीचु घरी गन लेही। राजा के ऊँट सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही गोद में भरी हुई कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। करुणामय मधुराम स्वभावु, प्रथम दीख दुख सुना न काहू। तदप धीर धरि समरु विचारी, अपूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार कर हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करहि जतन जई होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहिन मोहि दुबर दाना, मांगहु जो कछु मोह सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सके तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। सुत स्नेह हित बचन उत संकट पर नरेश, सकहु तो आयस धरहु सिर मेटो कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय सिया राम।